तो भैया आजमगढ़ में इन दिनों गजब का झोल झाल चल रहा है। यहाँ ठगों ने अब सीधे सितारों पर ही डाका डालना शुरू कर दिया। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके गानों पर दुनिया झूमती है, लेकिन आजमगढ़ में कुछ कलाकारों ने उनके नाम पर एक बेचारे शरीफ शख्स को ऐसा झूमने पर मजबूर किया कि उसकी 14 लाख रुपए की गाढ़ी कमाई पवन की तरह उड़ गई। जी हां, सुपरस्टार का लाइव शो दिखाने के नाम पर 14 लाख का ऐसा लॉलीपॉप थमाया गया कि पीड़ित अब न रो पा रहा है न गा पा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। मामला बड़ा ही फिल्मी है साहब। कुछ सातिर इंटरनेशनल लेवल के ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि पीड़ित को यकीन हो गया कि पवन सिंह आजमगढ़ के मंच पर ठुमके लगाएंगे। जनाब भी भावनाओं में बह गए। सोचा होगा कि इंटरनेशनल शो होगा तो जलवा होगा। बस इसी के चक्कर में 14 लाख रुपए किस्तों में जालसाजों के तिजोरी में चले गए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। शो के नाम पर न तो मंच सजा, न माइक लगा और न ही पवन सिंह का कोई अता पता मिला तो सिर्फ धोखा। जब पैसे मांगने की बारी आई तो ठगों ने अपनी असली गायकी दिखाई और पीड़ित को सीधे धमकी दे डाली। अब जब मामला अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के पास पहुंचा तो पुलिस भी दंग रह गई। एएसपी साहब ने साफ कह दिया कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये ठग भी बड़े उस्ताद हैं। पुलिस की टीम अब उन फर्जी इवेंट मैनेजरों की कुंडली खंगाल रही है जिन्होंने पवन सिंह का नाम बेचकर अपनी जेबें गर्म की है। साहब का दावा है कि ये जालसाज बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे अपना राग दरबारी गाते नजर आएंगे। वैसे गजब है साहब, आजमगढ़ में अब ठगी करने के लिए भी सुपरस्टार के कंधों की जरूरत पड़ रही। ठगों को लगा होगा कि पुलिस तो छोटी मोटी चोरी पकड़ती है, हम तो सीधे स्टार लेवल का खेल खेलेंगे। आपसे बस इतना कहना है कि भैया मोबाइल पर पवन सिंह का गाना सुनिए, मजे लीजिए। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि 14 लाख दो, हम आपके आंगन में स्टार उतार देंगे, तो समझ लीजिए कि वो आपको पवन नहीं बल्कि चूना लगाने आया है। सावधान रहिए, वरना सुर तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपकी जेब जरूर बेसुरी हो जाएगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार। मामला थाना तरौलिया का है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम को कराने के लिए बुकिंग के तौर पर 14 लाख रुपए ले लिया गया है और कार्यक्रम हेतु उनकी बुकिंग नहीं की गई है। इस संबंध में दिव्यांग सिंह द्वारा थाना तरौलिया में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 316, 318, 338, 336, 340 और इनके सबसेक्शन VNS पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें निहाल हैं और इनके साथ 4 अन्य लोगों को नामजद किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।